हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ऊपर, क्योंकि जुपिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जिसने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जुपिटर किस कर्म से जोड़ के रखता है व्यक्ति को, वो सारी चीज़ें हम जुपिटर से निकालते हैं। जुपिटर से फिफ्थ हाउस, जुपिटर किस भाव से कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि जुपिटर जीव है, जीव कारक है जुपिटर। जीव यानी आप। तो आप क्या क्या चीजें फेस करने वाले हो, कौन सी एनर्जी आपके साथ चलती है। जब आप जन्म कुंडली को अपनी डेस्टिनी चार्ट समझने लगते हो, तो आपको वो एक अलग एंटिटीज नजर आती हैं कि भाई हमारे जो ग्रह हैं वो एक अलग चीजें हैं, कुंडली है वो एक अलग चीजें, हम अलग चीजें नहीं। जन्म कुंडली आपका रिफ्लेक्शन है, आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन है, आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या सोचते हैं, क्या सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं। आप किस एनर्जी से सराउंडेड रहते हैं। ज्योतिष हेल्प करती है हमें उन एनर्जी को पहचानने में। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुत्ते बहुत घूमते हैं, बचपन से आप देख रहे हैं, या अ, किसी के भी डॉग्स जो हैं, छोटे बड़े सब आपके घर घर के आसपास आना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी सालों से ये चल रहा है ना। इंजर्ड एनिमल आते रहते हैं। तो ये एक एनर्जी है, वो आपको पहचानने में मदद करती है। जैसे कोई व्यक्ति जब कहीं जाता है, कोई व्यक्ति कहीं निकला घर से, तो उसको डॉग्स उसको मिलते हैं, या डॉग्स उसको छोड़ने जाते हैं। जहां पर भी बैठेगा वहां कोई ना कोई कुत्ता आके बैठ जाता है। ठीक है ना, एक बड़ा कनेक्शन है डॉग्स के साथ। आप समझे मेरी बात। तो वो एनर्जीज, आप तब तक तो आप एक इग्नोरेंट होके चल रहे हैं कि चलो एक नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन जब आप ज्योतिष के नजरिए से इसको समझते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं। आज हम बात करेंगे जुपिटर की। हर ग्रहों का एक चक्र होता है, यानी कि उनको लगन बना करके बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ठीक। मैं आपको कुछ कुछ चीजें हिंट दूंगा, इसके बाद मैं जीव चक्र पे आऊंगा। जो गुरु, जीव यानी गुरु, उसके बारे में एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। और इसको बारे में मैं भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ कि ये कैसे यूज होते हैं, कैसे चीजें चलती हैं, और इससे हम क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो आप में से जो भी भृगुनंदी नाड़ी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि जुपिटर का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है। किस्मत कुछ नहीं होता है, देखिए, किस्मत कोई सेकेंडरी चीज नहीं है, या कुछ ऐसा अजनबी चीज नहीं है। आप ही के कमाए हुए कर्मों के आधार पे जो अपॉर्चुनिटी सडनली मिल जाए, सडनली कहीं से हेल्प मिल जाए, या सडनली कहीं जाने के बाद वहां पे आपका भाग्य राइज हो जाता है। वो ग्रह ही एनर्जी कुछ दशा ट्रांजिट ऐसे चलता है कि आप वहां पे चले जाते हैं, लेकिन उसको पहचाने कैसे। एक पर्टिकुलर डीटी की तरफ आप अट्रैक्ट रहते हैं, पर्टिकुलर देवी देवताओं की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के लोग, जैसे कोई बिजनेस कम्युनिटी है, कोई रॉयल पीपल, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग, या कोई डॉक्टर आपको बड़ा एक हेल्प करते हैं। बहुत बार आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, वो हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ पर है। मान लीजिए उस शनि को गुरु देखता है, तो शनि आपके कर्म का कारक है। मैं दो चीजें, दो टेक्निक है इस वीडियो में, दो टेक्निक है। और मेरा चैनल, मैं हमेशा कहता हूँ, सीखने वालों के लिए है। उन लोगों के लिए नहीं है जो अम, एक होता ना कि अपने बारे में सिर्फ जानना चाहते हैं, या ये सोचते हैं कि मेरे चार्ट में ऐसा है या नहीं है। सीखना, क्योंकि एक सूत्र से दूसरे सूत्र जुड़े होते हैं जन्म कुंडली में। तो जन्म कुंडली में जब तक सारे सूत्रों को नहीं आप समझेंगे, तब तक आप अपने चार्ट के बारे में नहीं, के बारे में नहीं जान सकते। और मैं भी एक वीडियो में आपको वो सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट जरूर दे रहा हूँ कि कैसे। दो टेक्निक है इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। पहला कि जीव को कौन हेल्प करेगा, कौन उसका डिवाइन गार्डियन है। ठीक। एग्जाम्पल भी दूंगा। और आपको जुपिटर, जुपिटर जीव भी है, जुपिटर भाग्य का स्वामी भी है। ठीक है। कालपुरुष कुंडली में नवीं राशि, कालपुरुष कुंडली को रट लीजिए, बहुत कुछ चीजें वहां से निकल के आती। जुपिटर वो चीज है कि आपने दूसरों के लिए कितना कुछ किया है जीवन में, प्रीवियस बर्थ में। जुपिटर वो चीजें हैं कि आपने दूसरों को कितना दिया, धर्म के लिए कितना दिया। ठीक है, कितने पुण्य किए, जुपिटर उसको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी गुरु, देव गुरु बृहस्पति। तो मैं बात कर रहा था कि शनि कर्म का कारक है। तो आपको ये देखना है कि जुपिटर अगर उसको देख रहा है, तो किस साइन से देख रहा है, किस राशि में बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर अगर टॉरस राशि में बैठा है, मैंने इसका एक ग्लिम्स, इस टेक्निक का एक ग्लिम्स तब दिया था जब टेस्ट ऑफ जुपिटर की मैंने बात की थी, या कर्म ऑफ जुपिटर, मैंने कुछ वीडियो बनाया था तो उसमें होगा। जुपिटर किस राशि से, देवगुरु बृहस्पति किस राशि से उस ग्रह को देख रहे,
मान लीजिए जुपिटर टॉरस में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है, और शनि को देख रहे हैं। आप जब अपने कार्य में कहीं पर फंसेंगे, अपने वर्क में जब आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, जब आपके करियर में प्रॉब्लम आएगा, तो आपको कौन हेल्प करेगा? जुपिटर टॉरस, टॉरस शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि है तो देखो, दैविक रूप से और दैहिक रूप से और भौतिक रूप से ग्रह इफेक्ट करते हैं हमें। वो दिखाता है कि आप किन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको कहीं कहाँ से हेल्प मिलेगा। टॉरस, टॉरस एक धन भाव का, कालपुरुष कुंडली में धन भाव का स्वामी, या ये कह लीजिए कि उसको हाउस आप कह लीजिए उसको, कालपुरुष कुंडली के अनुसार टॉरस शुक्र की राशि है। टॉरस आपका ज्वेलरी है, आपका धन है, वेल्थ है। तो जब जुपिटर वृषभ राशि से शनि को देखेगा, मान लीजिए, तो आपको किसी वेल्दी पर्सन से, ठीक है, किसी महिला, किसी वेल्दी महिला, यानी कि या कोई बैंक में काम करने वाला, टॉरस फाइनेंस का साइन है, कोई फूड में रिलेटेड काम करने वाला व्यक्ति आपकी मदद करेगा, ठीक है, कोई रिच पर्सन आपकी मदद करेगा, या फाइनेंस में काम करने वाला टॉरस, अगर शुक्र है तो कोई फीमेल या मेडिसन डॉक्टर, कि चल यार मैं तुम्हारा जॉब लगवा देता हूँ, चल यार मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ये जो लोग होते हैं ना हमारे जीवन में, ये सबके होते हैं आसपास। जुपिटर को देखो आप, वहां से पता चलेगा। मान लीजिए जुपिटर बुध की राशि में होकर के उस शनि को देखे, तो कोई फ्रेंड या कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई पब्लिशर, ठीक है। अब बुध बच्चे भी होते हैं, है ना। अब वर्गो साइन में तो कोई ऑडिटर हो सकता है, कोई ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करने वाला हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई डॉक्टर। वर्गो साइन, है ना, उसकी एनर्जी आपको हेल्प करेगी किसमें? शनि, शनि प्रोफेशन का कारक है उसमें। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके शुक्र को जो जुपिटर ने देखा, जुपिटर मान लीजिए शनि की राशि में बैठा है, तो शुक्र क्या है आपकी कुंडली में? फाइनेंस है, ठीक है, मनी है। और शुक्र आपकी पत्नी है, शुक्र आपका रिलेशन है, या शुक्र आपकी गाड़ी है। तो जुपिटर उसको शनि की राशि में बैठ करके अगर देख लेगा, तो शनि से रिलेटेड जो व्यक्ति होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। छोटे मजदूर लोग, कोई लॉ से जुड़े लोग, है ना, कोई कॉमन पीपल आपको हेल्प करेंगे। जब तक आप कॉमन पीपल के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये इंडिकेशन है। किसमें मदद करेंगे? शुक्र से रिलेटेड चीजों में, शादी में, फाइनेंस में, कोई बूढ़े व्यक्ति, कोई बूढ़े लोग, बड़े मेच्योर लोग आपको हेल्प करें। ठीक है। जुपिटर अगर कर्क राशि में है, जुपिटर अगर कर्क राशि में है, तो माता हो गया। अब आप इसको, अब जुपिटर किस ग्रह को देख रहा है, उस चीज में हेल्प करेंगे आप, वो लोग, क्योंकि जुपिटर जीव है। वो जीव आपको हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर थिंग में। आप इसको, टेक्निक को समझिएगा। जीव यानी हम सब लोग। तो ग्रह हमारे आसपास किस फॉर्म में रहते हैं? इंसानों के उसमें रहते हैं, हर जगह। शनि जो है आपके आसपास अगर है, तो वो बहुत सारी फॉर्म में है, पेड़ पौधे, जानवर, कोई बिल्डिंग, कोई डोरमैट, कोई कुर्सी, कोई टोपी, कोई कुछ, किसी न किसी फॉर्म में रहता है आसपास। ग्रहों की एनर्जी है, ग्रहों की ऊर्जा है, आसपास रहेगी। ग्रह नहीं रहते हैं, किसी एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं। कई बार आप बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और सडनली कोई आता है कि चलो मैं दे देता हूँ आपके पैसे, या मैं ऐसे करता हूँ, तो ये आप जुपिटर को देखें किस साइन बैठा, वहां से आएगा। जुपिटर की डायरेक्शन, जुपिटर जिस साइन में बैठा है, देखिए टॉरस की बात मैंने की, वृषभ की बात की, तो वृषभ राशि में है, तो आपको माँ लक्ष्मी जी की आराधना, ठीक है, कुबेर, या साउथ का मंदिर जो तिरुपति बालाजी है, वो वहां से ब्लेसिंग मिल सकता है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन दक्षिण दिशाएं हैं, वहां से आपको मदद मिल सकती है, वहां से आपको कुछ ना कुछ एनर्जी कुछ मिलेगा, जिससे आपका भाग्य बनेगा। ठीक। अब ये पहला टेक्निक है। अगर शनि की राशि में है, तो मैंने कहा कि बूढ़े लोग या कुछ शनि से रिलेटेड जो लोग होते हैं, शनि से रिलेटेड चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी। किसमें? जिस प्लैनेट को देख रहा होगा, जिस भाव को देख रहा होगा, उसमें भी आप डाल सकते हैं। अब ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत लंबे बन जाएंगे। जुपिटर अगर कर्क राशि में है, तो माँ या मातृ तुल्य कोई पानी वाली जगह, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, माँ पार्वती,
की आराधना, अगर दैविक रूप से लेके जाना चाहिए। ठीक है, दैविक रूप में अगर चीजें ले जाना है तो वो इस फॉर्म में आपको हेल्प करेंगे। मंगल की राशि में है तो मान लीजिए जुपिटर एरीज में है। अब जुपिटर एरीज में होकर के, मेष राशि में होकर के, मान लीजिए आपको बुध को देख रहा है। बुध किस चीज का कारक है? बुध है आपका स्किन, बुध है आपका शिक्षा, बुध है आपकी लर्निंग, बुध है आपका बिजनेस। तो जुपिटर एरीज से जब बुध को देखेगा तो बुध से रिलेटेड चीजों में कौन हेल्प करेगा? एरीज लेके जाइए। मेष राशि, यानी कि कोई आर्मी, पुलिस, कोई स्ट्रिक्ट टीचर, कोई जैसे हमारे स्कूलों में एक टीचर होते हैं पीटी करवाने वाले, एक्सरसाइजेज करवाने वाले, तो वो जुपिटर एरीज का एक सिंबल है। तो वो आपको किस में मदद करेगा? बुद्ध में, यानी शिक्षा में मदद करेगा, लर्निंग में मदद करेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो जुपिटर एरीज, या कोई आर्मी वाला, कोई पुलिस वाला, कोई एरीज रिलेटेड जो एनर्जी है जिस व्यक्ति के अंदर, मेष से रिलेटेड जो एनर्जी है, कोई स्पोर्ट्समैन, कोई जिम चलाने वाला, वो हेल्प करेगा आपको। छोटा भाई भी हो सकता है, मंगल की राशि है क्योंकि। अब आपको इसको दैविक तरीके से देखना है। दैविक तरीके से अगर आपको देखना है तो जुपिटर एरीज आपको नरसिंह भगवान, लॉर्ड सुब्रमण्यम, या आपका ये हनुमान जी, वहां से आपको ब्लेसिंग मिलेगा। पूर्व दिशा की तरफ, दिशा की अगर बात करें, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, यानी मेष, सिंह और धनु राशि, ये पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां से आपको मदद मिल सकता है। उस जगह पे रहने से आपको भाग्य, जब आप वहां पे रहेंगे किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से, दशा ट्रांजिट की वजह से, वहां पे आपका भाग्य उदय होगा। तो हम कैसे देख सकते हैं? हम इस तरीके से अगर ग्रहों को समझेंगे, जीव को समझे, जीव की एनर्जी को समझेंगे, तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, कि जुपिटर को कौन सा ग्रह देख रहा है। अगर उसका मित्र ग्रह देख रहा है, अच्छी स्थिति, उच्च का होकर के देख रहा है, स्वग्रही होकर के देख रहा है, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, जीव को हेल्प करेगा। उल्टा, एक चीज होती है कि आपका जुपिटर किस राशि में बैठा और वो किस ग्रह को देख रहा है। बुध को देख रहा था तो कौन सा व्यक्ति बुध से रिलेटेड चीजों में हेल्प कर रहा था आपको, वो हमने देखा। ठीक है, ये देखा हमने कि भाई शिक्षा में है, बुध है तो शिक्षा में हेल्प करेगा, बिजनेस में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन जीव खुद किस राशि में बैठा है और उसको कौन से ग्रह देखते हैं, उल्टा हो रहा है। पहले जुपिटर किसको देख रहा था, अब कौन सा ग्रह जुपिटर को देख रहा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भगवान राम जी के चार्ट में जुपिटर एग्जॉल्टेड है। मैंने कहा जुपिटर जीव है, यानी आप उसको मंगल, उच्च का मंगल उसको देखता है। जुपिटर को उनके चार्ट में, जुपिटर कर्क राशि में है, मंगल उच्च का कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है। तो जीव को कौन हेल्प किया? आप देखिए, माता सीता को वो लाने में, या उनको रावण के साथ युद्ध करने में किसने हेल्प किया? मार्स। जुपिटर को देखता है, उसका फ्रेंड है, उच्च का होकर देखता है। एक तो छोटा भाई लक्ष्मण, छोटा भाई मार्स, छोटा भाई जीव को हेल्प कर रहा है। दूसरा कौन थे? हनुमान जी, मार्स, जीव को देखता है। इस तरीके से आपको कौन हेल्प करेगा वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह जीव को देख रहा है। मान लीजिए शुक्र उच्च का होकर के, स्वग्रही होकर के जुपिटर को देखे। ठीक है, जुपिटर को देखे तो पत्नी, कोई फीमेल, कोई एग्जॉल्टेड है तो, एग्जॉल्टेड मतलब कोई पावरफुल, कोई बहुत ज्ञानी, कोई बहुत इस तरीके की रिच वुमन हेल्प करेगी, पत्नी की हेल्प करेगी, यानी पत्नी से आपको लाभ मिल सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि जुपिटर वीनस की स्थिति में है। अगर मान लीजिए उल्टा हो गया तो जीव हो सकता है किसी वुमन की वजह से फंस जाए। जीव, मैं जुपिटर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, पहले था कि जुपिटर किस ग्रह को देख रहा है, तो जुपिटर की राशि देखी, उस ग्रह के कारक तत्वों का क्या रोल है आपकी लाइफ में, वो उसको हेल्प करेगा अचीव करने में। ठीक है, अब जुपिटर अकेला है, उसको कौन सा ग्रह देखता है? दोनों अलग चीजें हैं। जैसे मैंने भगवान राम जी के चार्ट की बात की, मान लीजिए
जुपिटर कहीं बैठा हुआ है, उसको सूर्य देख ले या सूर्य उसके साथ में है, ठीक है, तो उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? सूर्य। पिता हो गया, पितृ हो गया, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति जीव को हेल्प करेगा। पहली टेक्निक की बात करूं तो जुपिटर जिस साइन में होकर के सूर्य को देखेगा, तो सूर्य से रिलेटेड चीजें प्राप्त करने में वो पर्टिकुलर जीव हेल्प करेगा आपको। डिफरेंस है, ठीक है ना। मान लीजिए जुपिटर को बुध देखता है, ठीक है, तो जुपिटर को कौन हेल्प करेगा यहाँ पे? यहाँ पे बुध। बुध से जुड़े हुए चीजें कौन सी होती है? छोटे बच्चे, बिजनेसमैन हो गया, कोई पब्लिशर हो गया, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी स्पीच का कारक है, वो जीव को हेल्प करेगा। तो आप ये देखिए कि जुपिटर किन ग्रहों को देखता है और जुपिटर किस राशि में होकर के उन ग्रहों को देखता है। उस ग्रह से रिलेटेड चीजें अगर प्राप्त करनी है, आप जीवन में जो प्राप्त करेंगे वो किसकी सहायता से करेंगे, और जीव की हेल्प कौन करेगा, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो ये दोनों को समझिएगा, ठीक है। जैसे जुपिटर अगर एरीज में होकर के, मेष राशि में होकर के बुध को देखा, तो मैंने कहा कि आपके बिजनेस में, आपके लर्निंग में जुपिटर एरीज वाली एनर्जी हेल्प करेगी आपको, ठीक है। मैंने कहा आर्मी वाला, कोई पुलिस वाला, कोई मैंने कहा योगा टीचर, कोई जिम जिम जाने वाला, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब जुपिटर कहीं पर भी बैठा हो, किस राशि को नहीं देखना है, अब जुपिटर कहीं भी बैठा हो, उसको कौन सा ग्रह देखता है? तो उस पर्टिकुलर ग्रह से जीव को हेल्प मिलता है, ठीक है। जैसे किसी का जुपिटर को शनि देख ले, शनि देख ले, तो शनि बूढ़े लोग, शनि अपने से मेच्योर के, अपने से बड़ी एज के लोग, वो हेल्प करेंगे जीव को किसी भी चीज में। तो ये आपके लिए एक रेमेडी भी हो सकता है, और इसको आप समझना हो कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मुझे हेल्प कर रहे हैं। आप जुपिटर से देखिए, जुपिटर किसको देखता है, जुपिटर को कौन देखता है, दोनों अलग हैं। पेशेंस से सुनिएगा, अगर पिछले लेक्चर किसी ने मेरे देखे होंगे तो डेफिनेट उनको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद। Hello friends, welcome to your own channel, Eklavya Astrology, and today I'm going to talk about the Jiva Karaka, Jupiter. That why Jupiter is the most important planet, and I'm going to give you two techniques on Jupiter. First is check in which sign your Jupiter is placed, and which planet is getting aspected by that Jupiter. From that sign, that particular energy will help you to achieve the Karak Tattva, or the things are related to the planet which is getting expected by that Jupiter. For example, let me show you through the chart. For example, you have Jupiter in Taurus and Saturn in Scorpio. So whenever there is a problem regarding profession and career, because Saturn is the karka of profession and career, okay, job and all the other things. So Jupiter is giving its seventh aspect on Saturn. So which kind of an energy, how you will recognize that which kind of energy is going to help you, which person actually, because planets are uh, around us in the form of energy, different kind of energies, like it can be in the form of a chair, it can be it can be in the form of a person, it can be in the form of animals. So Jupiter in Taurus represent which kind of energy? Taurus is a sign of Venus. Taurus is finance. Taurus is wealth. Taurus is face. Taurus represent uh, is a sign of Venus, so it represent Ma Lakshmi. Okay.
So Jupiter from Taurus is aspecting your Saturn. This Saturn is your profession. So whenever you face a problem in Saturn, the Taurus related energy or Taurus related energy which is carried by a person will help you in your profession. Like sometimes you feel that i'm I'm in problem regarding my career, and I'm not getting a job, or I'm facing very difficult situation in my career and job. So suddenly a person came and give you some money and give you some financial assistance, and you started your own business. Or a rich person or a wealthy person gives you a job, offer you a job. So how do you recognize that energy? It is the Jupiter in Taurus, because Jupiter, the Jiva, has the energy of Taurus. So Taurus related energy, Taurus related people like a wealthy person, a rich person, a financially well of person will help you in your job. A person working in a financial institution. Taurus is a bank. Taurus is a sign of bank. So Jupiter in Taurus will help you in this way regarding Saturn related things. So apply this technique everywhere. Taurus is a sign of Venus. So worshipping Ma Lakshmi, goddess Lakshmi, can help you, can achieve a good things regarding Saturn's, regarding your profession. Secondly, Taurus, you can use the direction as well. Let's take another example. If you have Jupiter in Aries and it is aspecting your Saturn. So Aries are related, the person who has Aries related energy, the person or the thing which has Aries related energy, or the place, especially east direction, because Aries represents east direction, and the place which has Aries related energy, Mars related energy, will help you to achieve Saturn related significations. Saturn is your profession. So Jupiter in Aries, Saturn is profession. So Aries, now which kind of people have a Aries energy or Mars energy? Army, the people who are working in army, but people who are working in the police department, the people who are working in the property related businesses, that people will help you. That energy will help you in your profession, in your career. Okay. For example, Jupiter is aspecting your Mercury. Mercury is your learning, Mercury is your business, Mercury is your education. So Jupiter from Aries is aspecting your Mercury. So the people or the teacher who have Aries related energy, like a yoga teacher, a PT teacher, will help you in getting a good education. Or you will get a good education from army school, because Aries, Mars or energy. Mercury is your business. So if your Jupiter from Aries is aspecting your Mercury, it means the Martian energy. A person who has a Martian energy, or you can say the energy which is symbolic of Martian energy, will help you in your business. For example, Jupiter in Aries, the person who is working in gym, or a person who is working in the army, or who is a who is a dealer, property dealer, or who is doing a property dealer business, will help you in your business, Mercury related things. Now Aries has a Martian energy. So if you have Jupiter in Aries, if you have a Jupiter in Aries, then praying Lord Hanuman will help you in achieving Mercury related signification. This is how you can blend the energy of Jupiter. For example, if you have Jupiter in Leo, it is your 10th house is getting aspect from Jupiter, which is sitting in the Leo. Leo is a sign of government. Leo is a sign of government. Leo is a sign of powerful people.
royal people, the people who have a great influence in the uh, government, or the people who are at a good political position. And Leo is a sign of government itself. So somebody who is working in a government sector will help you in your career. Now Leo is a sign of sun. So praying Lord Sun, offering water to sun will help you in your career. This is how the Jupiter helps you in your birth chart. They are the divine guardians. So look at the house and look at the sign, look at the planet especially. If that planet is getting aspect from Jupiter, and look at the sign of Jupiter, that energy will help you to achieve the Karak Tattva, or to achieve the things related to that planet. As I have given two examples. One is for Saturn, one is for Mercury. For example, you have Venus somewhere and Jupiter from Cancer sign is aspecting Venus. So Venus is your money, vehicle. Venus is your wife or relationship or many other things. Venus is your medicine. So Jupiter from Kark Rashi, Cancer sign is aspecting that Venus. So the Cancer related sign, Cancer related energy will help you in Venus related things. Cancer is a sign of mother, motherly figure, Ma Parvati. Cancer is a sign for the people who are working in a water department. These people will help you to achieve Venus related things. So this is how we can see a lot of things from Jiva Chakra. Now the second technique is look at the planet who is aspecting that Jupiter in birth chart. That particular significant, that particular energy will help Jupiter. For example, Lord Rama has Jupiter in Kark Rashi, Cancer sign, and Mars, exalted Mars, is giving aspect to the Jupiter. First technique was reverse. Which planet is getting aspect from Jupiter? Now, which planet is giving aspect to Jupiter? This is the technique 2. So Mars is giving aspect to the Jupiter. So Jupiter is Jiva. Jiva means you, yourself. So which thing is going to help you? For example, Lord Rama was helped by two people, Lakshman and Lord Hanuman. Mars is younger brother, Lakshman. Lord Hanuman is represented by Mars. So Mars helped Jiva, the Jupiter, in the form of Lakshman and Lord Hanuman. For example, if your Jupiter is getting aspected by exalted Venus or a good strong Venus in your birth chart, whether it is placed in exalted sign or on sign or in a friendly sign, if it is strong, then Venus related things will have the Jupiter. Jiva. Venus is wife. Venus is younger daughter. Venus is actually is a doctor. So Venus will help a strong lady, an exalted Venus, exalted lady, a lady at a high position, or a very mature wife, or very, Venus exalted, very devoted wife help help the Jiva, the Jupiter, in achieving a certain things. It will She will be, your divine guardian in some of the things. Okay, Venus is wife. So wife, as soon as wife enter the life of the native, this native will rise in his life. Venus can be a person who is working in the medical sector. So this is the technique.
that which planet is getting aspected by Jupiter and which planet is giving aspect to the Jupiter. For example, Jupiter is aspected by Saturn. So Jiva will get the help from Saturn related things. Saturn is common masses, common people. Saturn is old age home or old age people, the people who are mature than you. The Jiva will get a help from Saturn related things. Both are different. In first technique, Jupiter was aspecting a certain planet, and that Jupiter is helping you to achieve certain things regarding that planet. For Mercury, it is education. For Venus, it is relationship, vehicle, and other things. For Saturn, it is profession. But in the next technique, it is the Jupiter which is that is getting aspected by another planet. That planet related things will help the Jiva. These are two different things. So I hope you have understand these two techniques. It's really very helpful techniques to find the energies of the birth chart, energies around you. Why some people are helping you? Why your luck rises suddenly when you visited a place, or when you start leaving a certain place? When you start connecting with the some people, you are rising in the life. This helps you to decode the things in your birth chart. So this is a technique of Jupiter. I hope you liked it. Thank you.